कट गया बीच में अपने यहाँ। तो फिर से चालू कीजिए। ये मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लघु त्रिय 2 नंबर में पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को इसका विपरीत मान लेना है, अपोजिट। इसका जब हम लोग को सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लोग को क्या करेंगे, मानेंगे इसको, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √3 = p/q। √3 को हम लोग क्या करेंगे, p/q मान लेना है, जहाँ पे p और q सहआभास संख्या है। सहआभास संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल एक ही HCF निकले। इसीलिए p और q सहआभास संख्या माने हैं, तथा q = 0 नहीं होना चाहिए। जब q = 0 होगा तो √3 परिमेय संख्या नहीं कहला सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए p/q होना चाहिए। इसीलिए अब क्या करना है, दोनों और वर्ग करने पर हम लोग को तो दोनों के LCM = HCF यानी तो √3 = p/q है। तो √3 = p/q को दोनों तरफ वर्ग करना है। जब दोनों तरफ वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। इसीलिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 = p²/q²। इसीलिए तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तब क्या होगा, 3q² = p²। इसीलिए q² = p²/3। इसको हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। जब q² = p²/3 हुआ तो हम लोग को मान लेना है p² जो होगा वह 3 से विभाज्य है। ये p² जो है वह 3 से विभाज्य है। जब p² 3 से विभाज्य है तब p भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि p² जब 3 से विभाज्य है तब इसीलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। अतः p का एक गुणनखंड 3 होगा, क्योंकि p जो होगा वह 3 से विभाज्य है। इसीलिए p का एक गुणनखंड 3 है। अब हम लोग को जब 3 का एक गुणनखंड, इसका मतलब p = क्या होगा, 3m। p = 3m। इसको हम लोग को मान लेना है तीसरा इक्वेशन, जहाँ m क्या है, ये m जो है, ये m आपका एक पूर्णांक संख्या है। m क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। अब p = 3m समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ पे p = 3m को हम लोग थर्ड इक्वेशन माने थे, वहीं p = 3m समीकरण 2 में रखेंगे। मेरा समीकरण 2 क्या है, q² = p²/3। q² = p²/3। इसीलिए q² = 3, जहाँ p है, p की जगह क्या रखेंगे, 3m। तो क्या हो जाएगा, q² = 3m का स्क्वायर बटा 3 है तो बटा 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, q² = 3m का स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, m का स्क्वायर m² बटा 3। इसका मतलब q² = 3 और ये 9 से 3 मर्द में कटेगा तो क्या बचेगा, q² = 3m²। इसीलिए m² = q²/3 क्या होगा, m² = q²/3, क्योंकि m जो m के साथ 3 मल्टीप्लाई में था और 3 को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, m² = q²/3। चूँकि
क्यू स्क्वायर जो होगा वह 3 से विभाज्य है। क्या है? क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, या क्यू स्क्वायर जो होगा वह 3 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो उसका भी वह क्यू भी जो होगा वह 3 से विभाज्य होगा। इसीलिए क्यू का एक गुणनखंड क्या है? 3 है। पी का भी एक गुणनखंड कितना था? 3 था। और क्यू का भी एक गुणनखंड 3 है। अतः स्थिति 1 स्थिति 2 से यह पता चलता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं यानी √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 1 होता तब यह परिमेय संख्या होता, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तब इसका विरोधाभास क्या होगा? √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह मेरा प्रूव्ड हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल प्रूव्ड हो गया। यह मैट्रिक बोर्ड का 2 नंबर में पूछा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप लोग देख लीजिए ऐसे करके। बन गया जी। एक बार आप लोग जूम करके देख लीजिए।